मुझे नहीं पता था कि मुझे किस केस में लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चला किसी लड़की के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करनी, पूछताछ करनी है, तो ये मुझे लेके चले गए। तो दिल्ली लेके आए तो वहाँ पर ऐसा टॉर्चर किया मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। बहुत टॉर्चर किया, पूरी रात मुझे मारते रहे हर तरह से। और मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, बस मारते रहे पूरी रात। सर इसी तरह होता रहा। फिर अगले दिन जो है मुझे ये कोर्ट में लेके गए, मुझसे कहा कि अगर तुमने जज साहब के सामने कुछ बोला तो हमारे पास ही तुम रहोगे 1 महीने, हम इसी तरह पीटते रहेंगे। तो सर फिर अगले दिन फिर लेके आए मुझे। इन्होंने रात में तो हर रात तो मुझे मारते ही थे, दिन में थोड़ा सा मुझे जो है रिलीफ मिलता था। रात में कभी मुझे जो है अलग अलग से इन्वेस्टिगेशन के लिए आते थे, उनके हवाले कर दिया करते थे। बस उनसे ये कहते थे कि भाई जो है ना इनको ज़ख्म मत होने देना, जो चाहे करते रहो। तो वो जो लम्हात हैं, वो जो दिन हैं, जो डेज़ हैं, वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तो यहाँ तक कि मेरी शक्ल सूरत भी जो है इन्होंने ख़राब कर दी थी, ये दाढ़ी वगैरह भी सब उपड़ गई थी। और ऐसा टॉर्चर किया था कि मेरे ये जो है ना ये पैर जो मेरे बड़े भारी भारी हो गए थे। 3-4 महीने में जाके जो है ये इनकी सोजन उतरी थी और मैं चल पाया था सही से। तो इन्होंने जो है जब मुझे पीसी पे रखा, अपनी कस्टडी में रखा, तो इन्होंने मुझसे कोई बयान नहीं लिया, बस कहते कि आप जो है साइन करते रहें। और मुझे वहीं पे एक वकील भी अवेलेबल करा दिया। MS खान कहने लगे ये तुम्हारे वकील हैं, वो जो है जमीयत की तरफ से रहते हैं और ये अच्छे वकील हैं, ये तुम्हें जो है बहुत जल्दी छुड़वा देंगे। तो मैं उससे कहने लगा मुझे पकड़ क्यों रहे हो, मैंने क्या किया है? उन्होंने आपने कुछ नहीं किया है, हमारे ऊपर प्रेशर है और आप 2-4 महीने में चले जाओगे। तो इस तरह की मैं बार बार ये पूछता कि मैंने क्या किया। उन्होंने कुछ नहीं, कोई थोड़ा प्रेशर है ऊपर से, आप 2-4 महीने में चले जाओगे। एक अफसर ने कहा कि तुम ये समझो कि 4 महीने की जमात में चले जा रहे हो। इस तरह की बातें करके तो खामोश कर दिया करते थे। तो MS खान साहब जो है, हमें लगा कि हमारे हमदर्द हैं, तो हम तो कभी वास्ता पड़ा नहीं था पुलिस से या जुडिशरी से। तो जैसे वो कहते थे हम ऐसे करते रहते थे। तो एक टाइम आया था तो मैं जो है पुलिस वाले कहने लगे हम आपकी वॉइस चाहिए। तो मैंने MS खान से पूछा कि वो वॉइस के लिए बोल रहे हैं, मैं दे देता हूँ। कहा कि नहीं देनी है। मैंने सर मैंने कुछ किया नहीं है, मैं दे देता हूँ। क्योंकि नहीं देनी नहीं है। तो इस तरह मैंने वॉइस नहीं दे पाया अपनी सर। तो मैं देने को भी था वहाँ पर, जो ये जेल में आए थे। तो इन्होंने मुझसे जो वॉइस न लेकर मुझे वहाँ पर एक रूम में ले गए, सेपरेट रूम में, और एक सिपाही साथ में था। तो वहाँ भी इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मुझे जाते ही पहले सबसे पहले जो है ना हट करना शुरू कर दिया, बहुत मारा। और मुझसे ये नहीं कहा कि तुम जो है वॉइस दे दो। मैंने कहा कि आप जिस चीज़ काम के लिए आए वो कर लो। लोग नहीं वो हो गया। तो उन्होंने मुझसे एक जो है एक पर्चे पर कुछ लिखवाया कि मैं जो है वो मैंने लिख दिया। उस वक्त बहुत टॉर्चर था। तो ऐसा टॉर्चर करते हैं कि उस वक्त आदमी ये सोचता है कि शायद मुझे मौत आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसा टॉर्चर करते हैं। तो सर ये इसी तरह प्रोसीजर चलता रहा। मुझे अभी भी इतना इल्म नहीं था कि मैं कौन से केस में हूँ। जब मैं जेल में आ गया था तब मुझे लोगों ने पूछा कौन से केस में हो, मुझे पता नहीं। फिर मैं FIR नंबर ली, वहाँ पर एक लीगल एड होती है, लीगल एड में से मैं जो है लेके आया, लिखे। तो मैंने लोगों को दिखाया, तो उन्होंने जब मुझे बताया तो ये तो तुम तो आतंकवादी हो। तो जब जेल के अंदर में फिर वहाँ के जो वहाँ के इनमेट्स थे, फिर उन्होंने जो है वो आतंकवाद की वजह से फिर हमको जो है बहुत परेशान किया। पहली रात वहाँ के जो वार्डनर थे उन्होंने हमें बहुत मारा। वहाँ के जो मुंशी वगैरह होते थे सर, उनके साथ में बहुत झगड़ा हुआ। तो 1-2 दिन वहाँ पर बहुत हर तरीके से मेंटलिटी भी और फिज़िकली भी हर तरह से वहाँ पर टॉर्चर हुआ सर। कुछ दिन के बाद में थोड़ा रिलीफ मिला सर। तब हमें पता चला कि हम ऐसे मुश्किल केस में हैं। तो कुछ दिन जब हमें पता चला कि MS खान हमारे लिए ना काम कर जो है वो पुलिस के लिए काम कर रहे हैं सर, ये हमें बिल्कुल पुख्ता यकीन हो गया कि हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमें किसी ने सलाह दी। तो हमने सर को जो है महमूद पराजा साहब को जो है हम साहब के पास गए। तो साहब ने कहा कि आपने कुछ किया? मैंने सर हमने कुछ पता ही नहीं है, ना हम इन लोगों को जानते हैं जिनसे इन्होंने जोड़ रखा है, ना हम इन केसों को जानते हैं, ना इन जो है धाराओं को जानते हैं। तो सर ने कहा कि ठीक, अगर आप जो है बेगुनाह हैं, इनोसेंट हैं, मैं आपका केस लड़ूंगा। तो सर हमारे पास इतनी अमाउंट भी नहीं है चूँकि हम जो है सर की जो है फ़ीस दे सकें। तो सर ने बगैर लॉस के 1 पैसे लिए बगैर इतने सालों में केस लड़ा है। और मैं कह सकता हूँ अगर सर ये केस ना लड़ते तो हम बिगर किए हुए और इनोसेंट होते हुए भी जो है मुलजिम ठहरा दिए जाते और हम सलाखों में, अभी मैं सलाखों में होता। अभी भी मैं छोटा हूँ, अभी मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं क्योंकि बहुत कुछ बड़ा हो गया। मेरे गांव में कच्चे घर थे, वो बहुत बड़े बड़े घर बन गए। मेरे साथ के जो साथी थे, मेरे साथ रहते थे, वो बड़े बड़े कोई डॉक्टर्स बन गया, कोई कहाँ क्या बन गया। तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़ीरो पे नहीं हूँ बल्कि मैं माइनस में चला गया हूँ। जब आप लौट कर आए हैं तो आपने कितने साल जेल में रहे? जब लौट कर आए तो आपकी ज़िंदगी से क्या कुछ खत्म हो चुका था? आप सर जब मैं लौट के आया तो मुझे ऐसा लगा कि
मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। मेरे वो माँ बाप थे, उनके जो है सफ़ेद दाढ़ियाँ नहीं थी, वो काली दाढ़ी थी और अच्छे सेहतमंद थे, वो बिल्कुल सूखे से हो गए। मेरी माँ बिल्कुल बीमार हो गई, मेरी दादा दादी दुनिया से चले गए, मेरी बहनें भी दुनिया से चले गए। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मेरी फैमिली के लोग जो है दुनिया में नहीं हैं। जिसको जब मैंने ये सुना तो मेरी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। और इसी के सिलसिले में मैंने अब्बा जी से पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? कहा बेटा मेरा एक जो है छोटा एक बिज़नेस था, वो भी सब ख़त्म हो चुका, तेरी वजह से मेरे पास कोई कुछ लेने में नहीं आता, मेरा सारा कारोबार सब ख़त्म हो चुका है और हम बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। हम घर से निकलते हैं तो हमें बहुत जो है हर्ट होता है। तो ये इस तरह की ऐसी बातें हैं कि जिससे मैंने जब सुनी तो मैंने लगा कि ये क्या हो गया है और ये बहुत बड़ा जुल्म है सर, हमारे साथ में ऐसा हुआ है। और अब जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश की और छीन गया है, बहुत कुछ तो छीन गया है, उनके साथ अगर कुछ ना हो तो सर अब ये पूरा न्याय नहीं है, पूरा इंसाफ नहीं है सर। कितने दिनों तक आप जेल में रहे? मैं तकरीबन सर 9.25 साल के करीब जेल में रहा हूँ सर। उनसे उम्र क्या रही थी उस वक्त? उस वक्त फिर मेरी जो है 26 साल की उम्र थी और अब मैं जो है तकरीब 35 साल के करीब पहुँच रहा हूँ सर। 6 दिसंबर 2013 जुमा का दिन था। आज भी शुक्रवार यह जुमा ही है। मैं जुमा की नमाज़ की तैयारी कर रहा था, बाथरूम से निकला ही था, एक गाड़ी पहुंची तो उसमें सिविल वर्दी में कुछ अफसर थे। उन्होंने मुझे घर से बाहर बुलाया और मैं जैसे ही घर से बाहर आया तो वो मुझे पटक के उसमें डालने लगे गाड़ी में। मैंने उनसे कहा सर आप कौन लोग हैं, आप मुझसे बात कीजिए, आप बैठिए, आप कहाँ से आए, आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए, मैं सपोर्ट करूँगा आपकी मैं मदद करूँगा। तो उन्होंने वहाँ ही रुक कर उन्होंने कहा कि आपको किसी लड़की, एक पलवल ज़िले से लड़की भागी है और उस मामले में आपसे पूछताछ करनी है। मैंने कहा सर बैठिए आप। मैंने उनके लिए चारपाई बिछाई। मैं मेवली गांव में इमामत करता था, वहाँ इमाम था। तो वो थोड़ी देर के लिए बैठे और उन्होंने कहा कि हम आपसे एसपी ऑफिस जाकर बात करेंगे। मैंने कहा सर नमाज का वक्त करीब है, बिल्कुल 10 मिनट हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं मस्जिद में, तो मैं नमाज़ पढ़ाऊँ उसके बाद फिर मैं आपके साथ चलूँगा। कोई बात नहीं, गांव के 1-2 लोग और भी चलेंगे, आपकी तफ्तीश में मदद करेंगे। मैंने जुमा की नमाज़ पढ़ाई। इन्होंने उस वक्त पूरे गांव को घेर लिया था। कमांडो और फोर्सेस इन्होंने बुला ली और बहुत सारी पुलिस इन्होंने बुला के नहीं। मस्जिद के आगे जब ये पहुँच गए तो मैं जब निकला और मुक्तदी निकले तो उन्होंने कहा इमाम साहब क्या मामला है? मैंने कहा कोई मामला तो कुछ भी नहीं है। खैर तो मैं इनके साथ नूह एसपी ऑफिस आ गया। एसपी साहब के ऑफिस में जब आए तो एसपी साहब उस वक्त निकल रहे थे। उन्होंने पूछा क्या मामला है? तो कहने लगे सर पूछताछ करनी है। बोले पूछताछ करनी है, ये ले जाना है? बोले नहीं सर पूछताछ करनी है खाली। बोले कोई बात नहीं करो। तो उन्होंने कहा सर ये इसके साथ जो लोग हैं ये डिस्टर्ब करेंगे। तो कहा एसपी साहब ने कहा कि ये कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये बाहर रहेंगे, आप पूछताछ करो उनका। तो इन्होंने मुझे एसपी ऑफिस में ला के बिठा दिया। तकरीबन आधा घंटे तक मुझे बिठाए रखा और उसके बाद में दूसरे रास्तों से इन्होंने मुझे दूसरी गाड़ी में बिठा कर दिल्ली ला के छोड़ा। उस वक्त रात हो चुकी थी और ये तकरीबन इन्होंने उठाया था मुझे 3 बजे, लगभग 2:45 बजे करीब। तो उस वक्त बीच में इन्होंने एक नूह में कोई स्याही थाना उसमें रखा 3-4 घंटे और वहाँ मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ से फिर रात में मुझे दिल्ली लेकर आए। यहाँ इन्होंने मुझसे कोई स्टेटमेंट नहीं लिया और ये तकरीबन 28 दिन तक इन्होंने मुझे रखा। न मुझे किसी कोर्ट में इन्होंने पेश किया 28 दिन तक। मुझे अच्छी तरह याद है किसी जज साहब के सामने मुझे इन्होंने नहीं पेश किया। हाँ, ये अगर किसी कोर्ट में कागज़ ले गए हों, उस पर मेरा रिमांड ले आए हों तो वो दूसरी बात मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे ये कहते रहे कि तुम कल चले जाओगे, परसों चले जाओगे। और मुझसे तकरीबन 300 या 250 करीब तकरीबन कागज़ों पर इन्होंने अलग अलग जगह पर साइन करा। आप बस साइन करते रहो। तो 28 दिन के बाद जब जेल हमें भेजा गया तो उस वक्त में जज साहब भी मुझे कहना नहीं चाहते, लेकिन वो थाने में ही आ गए थे। थाने से उन्होंने मुझे जेल के लिए रिलीज़ किया, भेजा। और हमें जेल में जाकर पता चला, उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि हमारे पर केस भी दर्ज हो चुका है, हम जेल भी जाएंगे। ये यही कहते रहे कि आप चले जाओगे, 1-2 दिन में छोड़ देंगे आपको। जेल जाने के बाद में जैसे कि भाई राशिद ने बताया, वहाँ भी हमें लोगों ने टॉर्चर किया हर तरीके से। तो कुछ दिन बाद जब रिलीफ हुआ था, हम वहाँ लीगल जो चक्कर पे वो होती है, प्रोसीजर होता है, उसके तहत हम वहाँ जब पूछे वकील साहब से, हमने राय मशवरा ली तो उन्होंने बताया कि भाई आपका FIR नंबर, हम तारीख पर आए 15 दिन में, उस वक्त तारीख लगती थी। तो 15 दिन के बाद हम FIR नंबर यहाँ से ले गए। MS खान हमारा वकील था और वो जमीयत की तरफ मंसूब कर लिया था उन्होंने अपना आपको। हालांकि जमीयत ने तो उनको नहीं भेजा था, लेकिन वो अपना भी बुला के कह देते कि ये जमीयत ने भेजा और ये आपके वकील रहेंगे। तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि हम तो देशद्रोह के आतंकवाद के केस में इन्होंने गिरफ्तारी ठूस दी।
खैर 3.5 साल तक सर इसमें कुछ भी नहीं हुआ केस में, बस खाली आना जाना तारीख हम करते रहे। 3.5 साल के बाद तकरीबन ये केस चार्ज पर लगा है और ये सर के मौजूदगी में ही लगा है। चार्ज फ्रेम जो हुआ है वो सर ने, जब सर आ गए हैं और जो वकील थे वो चेंज हो चुके हैं, तो सर ने उसको चार्ज फ्रेम कराया और फिर ये जल्दी ये गवाह कराए। तो उसके बाद में तकरीबन 8.5 पौने 9 साल के करीब ये अरसा लग गया। इस अरसे में हम पे जितनी परेशानी आई, हमारे घर वालों पे, रिश्तेदारों पे, लोगों ने हमें आज भी जो ताल्लुकात थे, जो अच्छे खासे हमारे ताल्लुकात थे, उन्होंने हमसे ताल्लुकात तोड़ लिए, हमें गिरी नज़रों से देखते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि मैं उस इलाके से हूँ कि वहाँ ये चीज़ दूर दूर के भी नहीं है और हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हम एक सच्चे हिंदुस्तानी नागरिक हैं और हमें यहाँ के कानून पर, अपने देश पे और देश की अदालतों पर भरोसा है। और फ़ख्र भी इस बात पे, मैं बीच में ये बात कहूँगा कि आज मेरे भारत मुल्क की अदालतों के चर्चे भी बाहर होते हैं इस वजह से कि यहाँ न्याय के मुताबिक फ़ैसला होता है। अगरचे कुछ देर हो जाती है, वो देर इसलिए होती है, हमने ये देखा है, तजर्बा किया है कि कोर्ट को गुमराह किया जाता है। हमने कई बार रिकॉर्डिंग दिखाई, सर को भी दिखाई कि गवाह आया हुआ है कोर्ट के बाहर और वो पुलिस ने कह दिया अंदर जाकर कि सर जाम में फंसा हुआ, वो आज नहीं आ पाएगा और उसको आप नेक्स्ट तारीख दे दीजिए, इसमें डेट बढ़ा दीजिए। तो कोर्ट इसमें क्या करेगा? कोर्ट तो अंदर, जज साहब तो अंदर बैठे हैं, उनको क्या पता कि कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा। तो उसका जो है फिर हम उस कई बार हमारे जो घर वाले आते थे तो उन लोगों ने उसकी वीडियो बनाकर सर को दिखाई, सर ने उनके सामने पेश की, जज साहब के सामने, कि देखो गवाह यहाँ कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ है और इसको यहीं से भगा दिया और आपको कह दिया कि वो आए नहीं है, वो जाम में फंसा हुआ है, वो नहीं आ पाएंगे। इस तरह कोर्ट के वक्त को इन्होंने ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेते हैं। जेल में जाकर भी इनके लोग कुछ तो मुलजिम बन के जाते हैं, कुछ एजेंसियों को अथॉरिटी होती है कि वो डायरेक्ट चले भी जाते हैं। वहाँ भी हमें ये कहा गया कि आप 3 साल से ही, जब 3 साल हुए थे हमको, उसी वक्त से ये कहने लगे कि आप प्लीज़ गिल्टी कर लो, आप गलती मान लो, हम आपको छुड़वा देंगे, आप परच साहब को छोड़ दो, हम आपको अच्छा वकील देंगे और ये जो है जज साहब को आपको बहुत लटकाए रखेगा, आपको मुकदमों को लंबा खींच देगा, हम आपको छुड़वा देंगे, आप इनको बदल दो, चेंज कर दो और आपको हम बेहतर से बेहतर वकील देंगे और आप पैसा भी मत देना। तो ये इन्होंने बहुत कोशिश इसकी की, लेकिन फिर हम सर से भी कहते थे क्योंकि हम टूट चुके थे, इन्होंने हमें इस तरह से गुमराह किया कि हम ये मानने के लिए तैयार थे। जब 9 साल के बाद आप लोग बाहर निकले तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? आपने क्या कुछ खोया है इसमें? सर मैं जेल में तो रहा हूँ तकरीबन 5.5 साल। मेरी बेल हुई थी हाई कोर्ट से 2018 में, लास्ट में सर की कोशिशों से हुई। सर का बहुत बड़ा एहसान है। तो 3.5 साल तकरीबन मैंने बाहर से केस लड़ा है, मैं गया हूँ तारीखों पे। लेकिन जिस वक्त मैं 5.5 साल के बाद अपना घर लौटा तो उस वक्त में सर बिल्कुल सब कुछ उजड़ गया था। हमारे जो माँ बाप थे उनकी आंखें खुश्क हो चुकी थी, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके थे, बच्चे बिल्कुल मतलब ये कि बेपहचान हो गए थे, पहचान में भी नहीं आते मुझसे। यानी जो बच्चियाँ मेरी छोटी छोटी थी तो वो बड़ी हो गई 2 साल में, तो 5.5 साल। कहाँ से ये दोनों लोग एक ही साथ गिरफ्तार हुए थे? नहीं, एक साथ नहीं हुए थे, कोई 10-15 दिन का फर्क के बीच में दोनों को। आपके पास कैसे केस आया है? देखिए, काजमी साहब यहाँ पर हैं, मैं तो ये सब केसेस में नहीं था और मेरी गलती है, मैं नहीं था इन केसेस में। मैं कॉर्पोरेट लॉयर और इंटरनेशनल लॉ कर रहा था। लेकिन काजमी साहब के केस ने, जो इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट का केस था, उसमें CIA और मोसाद और इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने सब ने मिलकर वो झूठा केस काजमी साहब पे लगाया था। तो उस केस से मेरी आंखें खुली कि इतनी बड़ी जो झूठे इल्ज़ाम हैं वो भी लगा के बेगुनाहों को फंसाया जाता है देश के खिलाफ साजिश करने के लिए। तो उसके बाद मैंने एक मुहिम के तौर पे, मिशन के तौर पे ये केसेस लेने शुरू किए और उसी दौरान बाबा साहब को भी डिटेल में पढ़ा और तब से मैं पक्के वाला अम्बेडकराइट हूँ। आज कोई 10 साल। अभी कितने इस तरह के केस हैं आपके पास? देखिए, मेरे पास केसेस तो ये शुरू में देश के सारे केसेस आ गए। फिर जो हमारी मनुवादी ताकतें, उन्होंने साजिश की, हमारी जो जमीयतें जमातें हैं, उन्होंने साजिश की कि किसी भी तरीके से ये केसेस मेरे पास से जाने चाहिए। तो ये जैसे ये बता रहे हैं ना कि अभी इसी बात के लिए इनको जोर दिया जाता है कि दुनिया में कोई भी वकील हम आपको दिला देंगे, प्राचा साहब को हटवा दो बस, फिर सबसे मदद होगी, आपको छोड़ भी दिया जाएगा, ये सब कार्रवाई होगी। तो इस साजिश के बावजूद भी मैंने जो भी केस अब मेरे पास बचे हैं, सब में ना सिर्फ 100% रिजल्ट है, सब में बरी हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए। बल्कि मेरी जो सबसे बड़ी गलती है, जो जिसकी वजह से मेरे पीछे पड़ते हैं सब, कि मैं ये भी कहता हूँ कि इन लोगों को अगर बेगुनाह फंसाया जाए तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पुलिस के अधिकारी इतने बड़े बड़े केसेस में झूठा लोगों को फंसाते हैं, पूरी कम्युनिटीज़ की। देखिए, ये काम सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं हो रहा है, ये क्रिश्चियंस के साथ नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है। बेगुनाह लोगों को फंसाया जाता है, ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ
झूठा नक्सलवाद का इल्ज़ाम लगा के भी यही काम हुआ। तो ये केसेस जो मेरे पास हैं अभी भी करीब 50 के आसपास तो हैं पूरे इंडिया में, लेकिन एक टाइम पे तो ये 272 केसेस मेरे पास थे, जब तक कि ये इतनी बड़ी साजिश करके लोगों को कन्विंस नहीं किया गया कि मुझसे ये केस वापस लिए जाए। तो इसके लिए तो पूरा सिस्टम लगा हुआ है मेरे खिलाफ, लेकिन ये जो जद्दोजहद है ये जारी है और इसको हम अंजाम तक पहुँचाएं।